हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षिपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है आपकी साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास। साइकोलॉजी की इस फर्स्ट क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब बच्चे का विकास होता है तो उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको बताया हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। तो विकास की पहली अवस्था क्या होती है? पहली अवस्था होती है प्रीनेटल। प्रीनेटल यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था। प्रसव पूर्ण अवस्था के बारे में आप जानते हैं। ये अवस्था गर्भधारण अवस्था कहलाती है, जिसका समय 37 से 40 यानी कि 37 से लेकर 40 हफ्ते या 280 दिन का होता है। प्रीनेटल की जो अवस्था होती है उसका मतलब होता है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, और उसका समय कितना होता है? 280 होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड अवस्था की। तो सेकंड है आपकी इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है शेषवा अवस्था। ठीक है। अब शेषवा अवस्था क्या होती है? तो शेषवा अवस्था ये अवस्था जन्म के बाद की अवस्था होती है, जिसका समय 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसे नवजात कहा जाता है। इसमें बच्चे का वजन 7 से 8 पाउंड का होता है। कहने का मतलब यह है, जो इन्फेंसिव आपकी होती है ये आपकी शेषवा अवस्था कहलाती है। ये जन्म के बाद की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे का जो समय होता है वो 0 से 2 वर्ष का होता है। और उसमें वजन कितना होता है बच्चे का? 7 से 8 पाउंड का इसमें होता है, और बच्चे को नवजात यानी कि न्यूबॉर्न बेबी भी कहा जाता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट अवस्था कौन सी होती है। तो नेक्स्ट है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। क्या है अर्ली चाइल्डहुड? यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था होती है, इसे प्ले एज कहा जाता है। इसका समय 2 से 6 वर्ष का होता है। क्या होता है? इसका समय 2 से 6 वर्ष का होता है। ये जो एज है पूर्व बाल्य अवस्था, इसमें इसे प्ले एज कहा जाता है, और ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था कहलाती है। प्ले एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा इसमें खेलना कूदना सीख जाता है, लोगों से इंटरेक्ट होना सीख जाता है, इसलिए इसे प्ले एज अवस्था कहा जाता है। ठीक है। इसमें बच्चे की जो भाषा होती है, इसमें जो बच्चे की भाषा होती है उसके बारे में जानते हैं। इसमें जो बच्चे की भाषा होती है, भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। उसका सामाजिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है और सवाल पूछता है। कहने का मतलब ये है, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चा बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु होता है। आपने देखा होगा आपके आसपास के जो बच्चे होते हैं, जिनकी आयु 2 से 6 वर्ष के बीच में होती है, वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु जिज्ञासु होते हैं। उनके मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है हर बात को जानने की। वो आपसे हर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने की, ये सामान कहाँ से आया है, क्यों आया है। तो उनमें क्या होती है, बहुत ज्यादा मतलब जिज्ञासा पाई जाती है। और उसके साथ साथ में आपने ये भी देखा होगा, जो बच्चे होते हैं वो चीजों को यानी कि भाषा को एकदम से एक्वायर कर लेते हैं, आपकी नकल भी करते हैं, आपसे भी पूछते हैं, जो आप बोलते हैं उसको वो कॉपी भी कर लेते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है? पूर्व बाल्य अवस्था होती है। इसका समय कितना होता है? 2 से 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अवस्था के। तो नेक्स्ट अवस्था है हमारी लेटर चाइल्डहुड। क्या है? लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है। उत्तर बाल्य अवस्था में क्या होता है? ये मध्य परिपक्वता काल कहलाता है। क्या? ये मध्य परिपक्वता काल कहलाता है। इसमें बच्चा स्कूल जाता है और बच्चों से मिलता है और दोस्त बनाता है। इस काल को स्कूल एज कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, जो ये कहा मतलब कि उत्तर वाली अवस्था होती है, इसमें बच्चा क्या हुआ, अब स्कूल में पहुंच चुका है। पहले क्या था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि बच्चे का जन्म होता है, पूर्व यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था बताई थी, जिसे मैंने आपको बताया था क्या है वो, आपकी प्रीनेटल अवस्था थी। उसके बाद में क्या होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, इंटरेक्ट करना सीख जाता है। अब क्या होता है, बच्चा अब वो स्कूल में आ चुका है। स्कूल में आने के बाद में इस अवस्था का काल कितना है, समय कितना है? 6 से 12 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा अब स्कूल आ चुका है, बच्चों से मिल रहा है, समाज में घुल मिल जाता है, टीचर से मिलता है, लोगों से मिलता है, चीजों को सीखता है, और क्या, लोगों को साथ में वो घुल मिलने लग जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? आपकी लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर वाली अवस्था कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अवस्था के बारे में। तो नेक्स्ट अवस्था है हमारी एडोलनेस। एडोलनेस जो होती है इसे कहा जाता है किशोर अवस्था। क्या है आपकी? ये किशोर अवस्था है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इस अवस्था को पहचान का संकट कहा जाता है।
क्या है, पहचान का संकट कहा जाता है। इस अवस्था का जो समय होता है वो 12 से 18 वर्ष का होता है। क्या होता है, 12 से 18 वर्ष का होता है। इस अवस्था में किशोर विद्रोह की भावना होती है। अब बात कर लेते हैं इसमें किशोर की भावना जो बताई गई है, इसमें संकट का ग्रह बताया जाता है। कहने का मतलब यह है, जब बच्चा 12 से 18 वर्ष की आयु में जब आ जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है अपने लाइफ को लेकर के, अपनी डिसीजंस को लेकर के, कि उसे क्या बनना है, क्या करना है अपनी लाइफ में। तो और वो क्या होता है, तनाव में रहने लगता है। इसीलिए इसे क्या कहा, पहचान का संकट कहा जाता है। और इस अवस्था को कहते हैं कि विद्रोह की भावना भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस समय पे अगर जो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं वो भी बच्चों के समझ में बिल्कुल नहीं आता है, और वो उनकी बातों के भी अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है, जिसमें वह, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें वह ये तय नहीं कर पाता है कि उसे क्या बनना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, वो तय नहीं कर पाता है कि उसे क्या बनना है। इसीलिए इस अवस्था को तनाव की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में किशोर व किशोरियों में शारीरिक बदलाव आते हैं, जिसमें परिपक्वता के लक्षण होते हैं। जब बच्चा 12 से 18 के बीच में एज में आने लगता है तो वो परिपक्वता के लक्षण यानी कि परिपक्वता में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसमें कुछ शारीरिक जो है उनके अंदर बदलाव आ जाते हैं, चाहे वो किशोर हो चाहे वो किशोरी हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो किशोर अवस्था होती है ये भी आपकी दो प्रकार की होती है। तो एक एक करके इसकी दोनों प्रकार के बारे में जान लेते हैं। ये जो आपकी अवस्था है, एक होती है आपकी अर्ली एडोलेनेंस यानी कि पूर्व किशोर अवस्था, जिसका जो समय होता है 12 से 16 वर्ष का होता है। ठीक है, और उसके साथ में सेकंड होती है आपकी लेटर एडोलेनेंस यानी कि उत्तर किशोर अवस्था, इसे 16 से 18 वर्ष का कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ लिया जाता है, अर्ली पूर्व किशोर अवस्था भी पूछी जा सकती है और उत्तर किशोर अवस्था भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये थी आपकी विकास की अवस्था है, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर और उसके वयस तक होने तक की ये क्या थी, इसकी अवस्थाएं थी। मैं एक बार आपको और एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। फिर इससे रिलेटेड हम दो चार क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगी कि हमने किस तरीके से अपनी तैयारी को किया है या पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्रीनेटल। प्रीनेटल सबसे यानी कि आपकी पहली अवस्था होती है प्रसव पूर्ण अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, जिसका समय कितना बताया मैंने आपको, 280 दिन का होता है। फिर हमने बात की इन्फेंसी की। इन्फेंसी यानी कि शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था में क्या होता है, बच्चा के जन्म के बाद की अवस्था कहलाती है, जिसका समय कितना होता है, 0 से 2 वर्ष का होता है, और इसे नवजात भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ी है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था। इसे प्ले एज कहा जाता है। इसमें जो समय होता है बच्चे का वो 2 से 6 वर्ष का होता है, और इसमें बच्चा क्या करता है, भाषा को एक्वायर करता है और लोगों से घुल मिल जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बताई, नेक्स्ट है हमारी लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर वाली अवस्था। ये क्या बताया मैंने आपको, ये मध्य परिपक्वता काल कहलाता है। इसमें बच्चा क्या है, स्कूल जाता है, और इसका समय काल कितना बताया मैंने आपको, 6 से 12 वर्ष का बताया, और जिसे कहा क्या कहा जाता है, स्कूल एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी है आपकी एडोलेनेंस यानी कि किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में मैंने आपको बताया कि इसका समय कितना होता है, 12 से 18 वर्ष का होता है, और इसमें विद्रोह की भावना होती है, और इसे संकट का पहचान पहचान की संकट का भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये पहचान का संकट कहा जाता है इसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया कि किशोर अवस्था भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है अर्ली एडोलेंस यानी कि पूर्व किशोर अवस्था, जो जिसमें समय काल कितना होता है, 12 से 16 वर्ष होता है। और आपकी सेकंड होती है लेटर एडोलेंस यानी कि उत्तर किशोर अवस्था, जिसका जो समय होता है 16 से 18 वर्ष का होता है। अवस्था इसके बाद में आपके एक वृद्ध अवस्था आ जाती है। वो हमारे सिलेबस के रिकॉर्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीटेट के रिकॉर्डिंग जितनी मैंने आपको अवस्थाएं बताई हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा है। इसके साथ साथ में इससे हमें पता चल जाता है कि हमने कैसा पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव पूर्ण अवस्था का समय कितना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं। फर्स्ट है आपका 280 दिन, बी है आपका 270 दिन, सी है आपका 230 दिन, और डी है आपका 290 दिन। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि 280 दिन का होता है। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या प्ले एज किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन, प्ले एज किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट है आपकी शेषवावस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था या उत्तर बाल्य अवस्था। तो मैंने आपको बताया है कौन सी अवस्था होती है हमारी जिसमें बच्चा खेलना सीख जाता है। तो कौन सी है आपको बताना है इसका आंसर। मैं बता देती हूँ आपको, जिसका आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था। इसका जो समय कितना होता है आपका, 2 से 6 वर्ष का होता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद में वो फिर बड़ा हो जाता है, जिसमें 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, और तीसरी अवस्था होती है जो आपकी पूर्व बाल्य अवस्था होती है। ठीक है, क्या होता है इसका समय काल, 2 से 6 वर्ष का होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, यानी कि किस अवस्था को पहचान का संकट कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन, किस अवस्था को पहचान का संकट कहा जाता है? मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया था इसके बारे में, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका किशोर अवस्था। मैंने अभी आपको बताया था किशोर अवस्था ही आपकी विद्रोह की भावना होती है, पहचान का संकट होता है, जिसमें जो वयस्क किशोर और किशोरियां होती हैं वो अपने मतलब भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस अवस्था को स्कूल एज कहा जाता है? क्या है कि किस अवस्था को स्कूल एज कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे गए हैं। फर्स्ट है आपका उत्तर बाल्य अवस्था, बी है आपका पूर्व बाल्य अवस्था, और सी है आपका शेषवावस्था, और डी है आपका किशोर अवस्था। तो मैंने पूर्व बाल्य अवस्था तो आपको बता ही दी थी, इसमें 2 से 6 वर्ष का होता है, इसे तो प्ले एज कहा जाता है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, शेषवावस्था इसमें बच्चे का जन्म, यानी कि सॉरी जन्म भी नहीं होता है, ये गर्भधारण की अवस्था कहलाती है। डी आपकी किशोर अवस्था होती है जिसमें 12 से आपकी 18 की एज आती है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, क्या है आपकी उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, इसमें स्कूल एज होती है, इसका जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, अपने स्कूल में पहुंच जाता है, अपने टीचरों से मिलता है, अपने दोस्त बनाता है मतलब, और समाज से भी इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी विकास की अवस्थाएं जो मैंने जन्म से लेकर आपको पूरी इसमें करा दी है। ठीक है, आई होप आज की जो ये अवस्थाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको सारी ही सब्जेक्ट कराने वाली हूँ। ये आपका फर्स्ट क्लास थी जो साइकोलॉजी की थी, यानी कि आपका एक एक टॉपिक आज मैंने कंप्लीट करा दिया। ऐसे ऐसे करके हम सारे टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, और इसकी पीडीएफ आपको इसी क्लास के जो डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगी, तो आप वहां से भी इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।